आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है, ठीक है। अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। राहुल जी को सुन रहा था, बहुत विनम्रता से कहूंगा, राहुल जी ऐसा नैराश्य भाव मत फैलाइए। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। संकट है तो निपटेंगे, लेकिन यह मत कहिए। राहुल गांधी से पूछा रिपोर्टर ने कि क्या होना चाहिए, बोले आप कुछ नहीं हो सकता, टाटा बाय बाय। कुछ नहीं हो सकता मतलब भारत खत्म हो जाएगा क्या? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। रवि भाई जरा कितने झंझावात आए, जब सद्दाम और ईरान लड़ रहे थे तब भी लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी। आपकी सरकार थी, तेल का दाम डबल हो गया था, ठीक डबल, फिर भी भारत जिंदा रहा। वो विषय नहीं है, लेकिन अगर भारत का प्रतिपक्ष का नेता सार्वजनिक रूप से यह कहे आप कुछ नहीं हो सकता, कौन क्यों बात हुई? ये मत कहिए कि कुछ नहीं हो सकता, देश बर्बाद हो गया, अब तो डूब गया। नंबर ये बात, चुप रहिए यार, मौन रहिए। अच्छा नहीं बोल सकते तो मौन रहिए। इस वक्त मैं विपक्ष के नेताओं से कहूंगा, अगर आप संयम नहीं बरत सकते तो कृपा करके मौन रह लीजिए। वो एक अध्याय। दूसरा अध्याय ये कि हर संकट के समय में भारत का विपक्ष हर उस घटना से एकदम चेहरा उसका खिल जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है कि जहां लगेगा भारत की थोड़ी किरकिरी हो गई, एकदम बल्ले बल्ले आजा नच ले, ये गाना बजने लगता है नेपथ्य में, आजा नच ले। अब रुक जाओ रवि प्रताप, हम ऐसे थोड़ी करा, अभी ज्यादा आपसे लाओगे मैं खोल दूंगा सारी पोल, तो रुक जाओ ना महाराज। आजा नच ले, ये क्यों होता? जैसे धर्मेंद्र भाई आप भी सुन लो, पाकिस्तान ने उसने शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया, ट्रंप ने उसको रिपोस्ट कर दिया। भारत में बड़े बड़े ज्ञानी विपक्षी नेता आ गए मैदान में, बोले देख लो मोदी की औकात। पाकिस्तान जो 3 मिनट 13 में वो पंच मान लिया गया है और ये विश्वगुरु है, बताइए। बड़े बड़े लोगों ने कहा, लिखत पढ़त में कहा, मैं नहीं कह रहा। उनको लगा गुरु ये नवदुर्गा में ठीक चीज आ गई, अब इसको खेल लो। पाकिस्तान की भी नाक कट गई शाम होते होते। पाकिस्तान में जो ईरान का राजदूत है उसने कहा ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जब बात ही नहीं हो रही तो मध्यस्थता पाकिस्तान क्या करेगा? और ईरान ने पाकिस्तान का जहाज लौटा दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, बोला तुम्हारे लिए इजाजत नहीं। हमारे यहां विपक्ष के लोग तब तक कई कुंटल लड्डू ऑर्डर दे चुके थे, बोले गुरु अब मोदी फंस गया, पाकिस्तान के मसले पर मोदी घेर लेंगे। कि तुम तो कह रहे थे कि हम विश्वगुरु हैं। मैंने विपक्ष के नेताओं को देखा, वो 24 घंटे भी अपने उत्साह को नियंत्रण में नहीं रख पाए। डिजिटल मीडिया पर ठका ठक बोले पोल खुल गई मोदी की। ऐसा क्यों होता है धर्मेंद्र भाई? जो संकट है वो अपनी जगह है, उस संकट से सबको जूझना है, चाहे जिनपिंग हो, चाहे पुतिन हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे मोदी हो। सरकार कांग्रेस की हो, जनता दल की हो, बसपा की हो, फॉरवर्ड ब्लॉक की हो, लोक दल की हो, किसी दल की हो। और कोई माई का लाल राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बना दे तो वो तेल तो पैदा नहीं कर देंगे भारत में क्या? कि खड़गे जी के साथ मिलकर, या अखिलेश जी को बना दे तो वो एलपीजी पैदा कर देंगे? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। 90% बाहर से ही आना है। तब हम ऐसी परिस्थितियों में क्यों खुश हो जाते हैं? बोले गुरु अब फंस गए ये लोग। धर्मेंद्र जी, ये दूसरे लोग नहीं है, ये भारत की सरकार है। आप लोग अचानक से बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, चाहे जिसको आप बना दीजिए, वो गैस और वो तो बनाएगा नहीं। आपकी बात से सहमत है। तो यही बात तो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी पे भी लागू होती है कि वो प्रधानमंत्री रहते तो गैस नहीं बनाते, लेकिन कम से कम पीआर बड़बोलापन से बचना चाहिए था। और पीआर बड़बोल विश्वगुरु बनने के रास्ते में अगर हम पीआर कर रहे हैं तो जमीनी हकीकत और पीआर के बीच थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ करिए और थोड़ा प्रोपेगेंडा करिए, बात समझ में आती है। लेकिन सब हवा में, आसमान में। भाई हम विश्वगुरु बन रहे थे, हम तो कहते हैं भाई हमको खुशी होगी। कोई नहीं चाहता देश संकट में है, संकट में आएगा। प्रत्येक नागरिक चाहेगा कि हमारा देश संकट से किस तरह निपटे। हम सब लोग सहयोग करेंगे। क्या कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, सब ठप नहीं हो गया था क्या अमिताभ जी? हर कोई अपने घर में था, उन्होंने कहा दीपक जलाने। कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसने ऑफिशियली कहा कि नरेंद्र मोदी की नाक कट गई, थूथू हो गई, पाकिस्तान चचा बन गया। आप खुद कह रहे हम खुश नहीं होते, आपको खुश दिख रहे हो? नहीं, ऐसा है अमिताभ जी। जब हमारे अखिलेश यादव का चेहरा खिला हुआ है, वो कह रहे विश्वगुरु नहीं बन पाए, पता लग गया। ये तंज किस पर कर रहे हो? अपने देश पर। गजब बात कर रहे हो यार। ये इटावा में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है क्या? नहीं ना। अरे अमिताभ जी, 140 करोड़ भारतीयों को लेकर के नरेंद्र मोदी की अलग से क्या खुद में बम है क्या? फट जाएंगे, पूरा देश डर जाएगा। भारत की ताकत भी वहां प्रतिनिधि के रूप में है। यही बात तो सरकार कर
भारतीयों की ताकत है कि हम पूछे जाते हैं, हमारा सम्मान होता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रूस के प्रधानमंत्री जी हमारे दोस्त हैं, चाइना के सी जिनपिंग से भी दोस्ती है, अमेरिका माय फ्रेंड डोनाल्ड जी है ही है, इजराइल के भी हमारे दोस्त है, संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब के भी जो किंग है वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त है व्यक्तिगत रूप से, ये स्वीकार करते हैं। तो क्या भारत जैसे महान राष्ट्र को, इतनी बड़ी आबादी, सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रयास कूटनीति करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जिसका असर हम पे भी पड़ेगा, तो हम एक बार प्रयास तो कर सकते थे, नहीं साहब युद्ध नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल खिलाफ है। डिप्लोमेसी में, विधायिका में और जुडिशरी में बात करने का सलीका ही ये है, आज से नहीं, 85 सैकड़ों साल से। वकील एक दूसरे के विरुद्ध जब लड़ते हैं तो वो कहते हैं मेरे लर्नड फ्रेंड ने कहा, क्या धर्मेंद्र भाई होंगे तो वो कहेंगे ले उनने रिश्तेदारी जोड़ दी कपिल सिब्बल के साथ, कह रहे मेरे लर्नड फ्रेंड, काहे के फ्रेंड, जब मुकदमा हार गए। नहीं, वहां का चलन यही है, वहां का शिष्टाचार। अब रुक जाओ, अभी बीच में नहीं, बीच में तो आप जानते हो बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही पार्लियामेंट का तरीका है। जवाहरलाल जी किसी बिल्कुल नए सांसद के प्रश्न का उत्तर देने खड़े होते थे तो कहते थे मेरे दोस्त ने कहा, मेरे साथी ने कहा। बोले बताओ नेहरू जी इनको साथी बता रहे, इनकी कोई हैसियत है? ये तरीका है, ये सलीका है, और वैसे ही डिप्लोमेसी में होता है। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब मैसेज लिखते हैं किसी देश के किसी विशेष अवसर पर, तो मैसेज में ये लिखते हैं माय डियर फ्रेंड नेतन्याहू, या नेतन्याहू लिखेंगे तो माय डियर फ्रेंड मोदी। इस पे ऐतराज हो रहा, बोले ये क्यों नहीं लिखा कि अरे मोदिया अरे ट्रंपवा? नहीं भाई साहब, ये मोहल्ले की लड़ाई है क्या यार, कैसी बात कर रहे हो? दुनिया भर का दस्तूर बदल दे। बोले सपा को पसंद नहीं है ये लिखना कि मित्र लिखो। अरे सपा से नहीं चल रहा ना मित्र, आप कभी कभी प्रधानमंत्री बनेगा तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो हो रहा है। ये तू में बाहर हो सकती है राजनीतिक दलों में। जब आप ग्लोबल एरिना पर बात करते हो तो उसका सलीका और तरीका वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, उन्हीं से हो चलेगा। इसलिए, और दूसरी बात जो कही जा रही थी, कल डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, कहा जा रहा था भारत की तो कोई स्थिति नहीं है, कुछ लोग उत्साह में भारत और श्रीलंका को बराबर किए दे रहे थे। कल ट्रंप ने फोन किया ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भगवान भी विपक्ष की खुशी 24 घंटे नहीं रहने देता। ये प्रश्न समझना चाहिए, ये परिस्थिति समझनी चाहिए। आपने कहा कि फलानी जगह बैठक हुई थी ऑल पार्टी की तो प्रधानमंत्री बिहार चले गए थे, उनको ये पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमको तो है, हम तो बिहार नहीं गए किसी बैठक में, हमें बुलाया गया और हम बिहार चले गए हूं, तो मुझे तो ये अधिकार है कि मैं पूछूं कि हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में वो केरला छोड़ देते, आज प्रियंका गांधी चली जाती, वो वहां सांसद है, खड़गे जी चले जाते, कोई चले, लेकिन उनको रहना चाहिए था। अगर उनको परिस्थितियों की ज्यादा समझ है राहुल गांधी को, तो उनको रहना चाहिए था। नहीं, की जो सर्वदलीय बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं रक्षा मंत्री जी। रक्षा मंत्री जी से बेहतर तरीके से विदेश नीति को समझते हैं प्रधानमंत्री जी, और बेहतर तरीके से हरदीप पुरी जी जानते हैं तेल के मामलों में, लेकिन अध्यक्षता कर रहे हैं रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री तो नहीं जा रहे हैं। तो अगर कोई कमिटमेंट राहुल गांधी आप ये तो तय नहीं कर सकते विपक्ष में रहते हुए, ये आप कैसे तय कर दोगे? अध्यक्षता कौन करे? ये आप नहीं तय कर सकते। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, कांग्रेस नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी संकट की घड़ी में अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी की जगह पे भी कोई दूसरा व्यक्ति, समझदार प्रबुद्ध व्यक्ति। इतनी रंगबाजी है, इतनी रंगबाजी है, बोले जिठानी नहीं आएंगी तो देवरानी भी नहीं निकलेंगी, हम कम है क्या? अमिताभ जी ऐसा ना करो महाराज, आप ये बताइए कि मैंने तो एक दृष्टांत बताया। दूसरी बात, अभी रवि भाई एक मिनट रुक जाओ, अब समय कम है, धर्मेंद्र भाई को चल देता करीब एक मिनट, दृष्टांत नहीं है ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं दिल की बात पढ़ लेता हूं नेताओं की। कांग्रेस की समस्या ये है, अकेले में बात करो तो मालूम क्या कहेंगे आप भाई साहब, मतलब अब मोदी होंगे तो राहुल जी जाएंगे, बाकी कोई राहुल जी का स्तर है कि वो जाए, मतलब खड़गे जी का स्तर है कि वो छोटे मोटे बच्चों के साथ भी खेलेंगे क्या? राहुल जी तभी मैच में जाएंगे जब मोदी जी खेलेंगे। ये छोड़ो महाराज, ये प्राइमरी स्कूल टाइप की लड़ाई ना करो, मतलब वो नहीं जाएंगे, मोदी जी को बुलाओ तो वो निकलेंगे घर से। यार जब राजतंत्र बनाए हो, नहीं ये ठीक नहीं भैया। मैं विपक्ष का भाव देखता हूं तो उनके मन की इच्छा उनके चेहरे से आ जाती है, कई बार दिख जाती है कि वो चाह रहा है गुरु कोई मोदी फंस जाए तो मजा आए, ऐसा भाव मत रखिए। व्यक्ति नहीं फंसता, जवाहरलाल जी थोड़ी ना हारे, कि जवाहरलाल जी की कुश्ती हुई थी चाइनीज राष्ट्रपति से, चाइनीज नहीं ना, देश हारा था मेरे भाई। व्यक्ति का क्या नुकसान और क्या फायदा, व्यक्ति का क्या नुकसान फायदा? जवाहरलाल जी तो ले गए थे नहीं लड़ने, देश हारा, वो दंश आज तक है। इसलिए ऐसी इच्छा मत रखिए कि मोदी फंस जाएं। ये इच्छा मैं देख रहा हूं विपक्ष में और बड़े नेताओं में है, उनके चेहरे से दिखता है कि वो मना ये रहे हैं, हो सकता है इसीलिए नवदुर्गा रह रहे हो क्या? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा फट स्वाहा, क्या
सुबह यज्ञ करो, लौंग डालो, फिर मोदी फंसे। ऐसा क्यों कर रहे हो? ये भारत के प्रधानमंत्री का आसन है मित्र। फेस ऑफ द नेशन प्रधानमंत्री ही रहेगा, हमको अच्छा लगे तो, खराब लगे तो। मैं जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा मोदी के प्रधानमंत्री है, उन लोगों को मैं सलाह दूंगा, शाम को सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी बनाओ, है बढ़िया मिर्च डाल के, और धनिया की चटनी के साथ खाओ, व्रत चल रहा है, कहां चक्कर पड़े हो?